जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय सीताराम। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, मैं सुनील भट्ट पुनः अपने आध्यात्मिक चैनल प्रभु अनुरागी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवन का ध्येय, जीवन का मूल्य समझाने के लिए 3 स्टोरीज सुनाई थी। आज मैं उन 3 स्टोरीज का हमारे जीवन में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसकी क्या महत्ता है हमारे जीवन में, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टोरी थी, सबसे पहला जो पार्ट था, वो कुछ इस प्रकार से था कि एक जो राजा रहता है उसके पास संतान नहीं रहती है, तो वो अपनी प्रजा में से ही जब उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया अपनाता है, तो वह कहता है कि जो सबसे पहले मुझसे आकर मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम देता है, 2 घंटे का टाइम देता है, और वो जो 2 घंटे में आकर मुझसे मिलेगा उस व्यक्ति को मैं राज्य दूंगा, और सारी व्यवस्थाएं वो करवाता है व्यक्ति के भटकाने की। तो यहाँ अगर हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि व्यक्ति कई बार सपने कुछ और देखता है, सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि वो भटक जाता है, उसका ध्यान प्रॉपर अपने लक्ष्य पर नहीं रहता है। उस राजा से मिलने के लिए सारे लोग घर से निकलते हैं, राजा से मिलेंगे और भावी राजा हम ही होंगे, हम ही राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। पर वो जैसे ही नगर के प्रवेश द्वार के पास आते हैं, नाम अपना रजिस्टर में लिखाते हैं, वहाँ की चकाचौंध को देखकर, वहाँ की भौतिक सुख सुविधाओं को देखकर वो अपने मूल लक्ष्य यानी राजा से मिलने से भटक जाते हैं। तो भौतिक जीवन में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि व्यक्ति कई प्रकार से अपने जीवन में सपने देखता है कि मैं फलाना उद्यम कर लूँगा, मैं ढिमका उद्यम कर लूँगा, मैं ऐसा कारोबार खड़ा कर लूँगा, या मैं ऐसी एजुकेशन ले लूँगा, मैं इस पोस्ट पे चला जाऊँगा। तो सपने सभी देख लेते हैं, पर जब यथार्थ में उसको पाने के लिए जाते हैं तो वो मूलतः दूसरे भटकाव में भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो जीवन में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और भटकाव में ही अपनी आयु पूरी गंवा देते हैं, अपने उस समय को, जो बहुमूल्य समय है, उस समय को हाथ से निकाल देते हैं। और अंत में उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी विकल्प नहीं रहता है। तो आपका भौतिक जीवन में जो भी लक्ष्य है, आपको जो भी बनना है, जो भी करना है, उस लक्ष्य पे अपने आप को केंद्रित करिए। बाहरी चीजों को आप ना देखें, बाहरी स्थिति क्या है, बाहरी परिस्थिति क्या है, इनके परे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, उस पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित ही हम उस लक्ष्य को पा जाते हैं, यानी उस राजा को पा जाते हैं जो हमारा जीवन का ध्येय है, जो जीवन में हम पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समझ लीजिए कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और उसका लक्ष्य है कि मुझे तैयारी निकालना है, तो वो एक पर्टिकुलर उसने फॉर्म भरा, उसके बाद एक डेट आ जाती है कि इस डेट को आपकी परीक्षा होना है। पर उस दौरान घर परिवार में कहीं शादी फंक्शन आ जाता है तो वो उसमें लग जाता है, कुछ और बाधाएं आ जाती तो वो उसमें लग जाता है, कहीं दोस्त पिकनिक बना लेते तो उनके साथ चला जाता है, और अपने लक्ष्य को छोड़कर यानी उस परीक्षा को छोड़कर वो बाहरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। और उस वजह से जब समय तो निर्धारित है, जब डेट आती है, एग्जाम में बैठता भी है, पर वो पास नहीं हो पाता, यानी वो उससे बाहर हो जाता है। अचीव कौन करता है? जो इन सब चीजों को इग्नोर करता है, मित्र की शादी को इग्नोर करता है, फैमिली के फंक्शन को इग्नोर करता है, बाहर घूमने फिरने को इग्नोर करता है, सारी चीजों को इग्नोर करके जब अपने केंद्र यानी अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करता है तो उसे पा जाता है। ये तो हुआ हमारे भौतिक जीवन में। इस कहानी से हम ये सीखते हैं। आध्यात्मिक जीवन में इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जन्म के बाद मृत्यु ही एक शाश्वत सत्य है। तो हमें अगर ईश्वर तक पहुंचना है, हमें अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति करना है, हमारी चेतना को जागृत करना है, तो भौतिक वस्तुओं का, भौतिक चीजों का समय रहते त्याग करना पड़ेगा और हमारी चेतना को, हमारी मन को
इन भटकाओं से मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी संपत्ति, मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, इन सब से परे ले जाकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में अनुराग करना होगा, प्रभु में अनुराग करना होगा। तभी हम अपने जीवन के सही मूल्य को पहचान पाएंगे, उस मूल्य तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा हम माया में इतने उलझ जाएंगे कि कभी काम संपूर्ण नहीं होगा और हम उस ईश्वर से कभी मिल भी नहीं पाएंगे और व्यर्थ ही कृपण की भांति अपनी आयु का नाश कर लेंगे। इसलिए समय रहते हम प्रभु में अनुराग कर लें और जब हमारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई है या चल भी रही है तो सारी चीज़ों से परे हटकर अपना अनुराग ईश्वर में लगाएं। सब कुछ सरसरी निगाह से देखें। जैसे कि वो व्यक्ति आता है जो नाम रजिस्टर में एंट्री करता है, गेट को देखता है, व्यवस्थाओं को देखता है, इधर नाच चल रहा है, इधर गाना चल रहा है, इधर खाना चल रहा है, वो सबको देखता, उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है और जाके सीधा प्रभु से मिल लेता है। तो वैसे ही ये दुनिया है, आप इसका उपयोग करें, इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसको देखें, इसमें अनुराग ना करें। अनुराग सिर्फ प्रभु में करें तो निश्चित ही इस अधम गति से मुक्ति होने में देर नहीं लगेगी। और यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम इसको भौतिक जीवन में भी इसका बड़ा महत्व है और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमारा बड़ा महत्व है। अब मैं दूसरी कहानी पर आता हूं। दूसरी कहानी कुछ यूं थी कि भगवान शिव और पार्वती मानवीय रूप में पृथ्वी पर आते हैं। चूंकि वो जो दूध का व्यापारी था वो बड़ा शिव भक्त था, बड़े बड़े आयोजन करता था और जितना भी दिखावा हो सकता था वो सब प्रभु के नाम पे करता था। और वो जो गरीब निर्धन व्यक्ति था वो भगवती का उपासक था। वो माँ की आराधना करता था पर उसके पास धन नहीं था, इसलिए वो बस मन से चिंतन करता था और सारी चीजों को बड़े, जो भी हमारे शास्त्रों में नियम हैं कि अतिथि देवो भव, तो उसने मन में धारण कर लिया था कि भाई अतिथि कोई भी आओ, हम भले भूखे रह जाएं पर अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। इस एक वाक्य पे वो काम करता था। जब वो व्यापारी प्रभु के भक्त प्रभु को अपमानित करके भगा देते हैं तो प्रभु उसके कारोबार को दुगना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया से प्रेरित है, वो माया में ही रहना चाहता है, उसे माया से अनुराग है। इसलिए प्रभु उसे माया दे देते हैं कि तथास्तु, तू इसमें खुश है, तू इसी में खुश रहे। वहीं जब प्रभु उस निर्धन ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो वो चूंकि भगवती का उपासक था, ईश्वर का अनुरागी था और मुक्ति चाहता था, तो प्रभु उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मुक्ति में जो बाधा थी उसकी, उस बाधा को प्रभु हटा देते हैं। तो हम एक बार प्रभु की ओर बढ़ने की कोशिश करें, बाधाएं ऑटोमेटिक हट जाएगी और प्रभु हमको शरणागति दे देंगे। तो तीसरी जो कहानी है, तीसरी कहानी कुछ यूं थी कि राजा जनक के चरित्र का उसमें वर्णन किया गया था कि जब धर्म संसद होती है और जहां बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं और वहां जब एक परमार्थी पुरुषार्थी राजा पहुंचते हैं तो राजा के बारे में आपने सुना होगा कि राजा सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपने रथ से उतर जाते हैं, यानी अपने ऐश्वर्य का त्याग कर देते हैं। अपने धनुष बाण को रथ पर रख देते हैं, यानी अपनी शक्ति का भी त्याग कर देते हैं, अपनी शक्ति को भी वहीं छोड़ देते हैं। और उसके बाद अपनी खड़ा उतारते हैं, जो उनके स्वयं के
अभिमान का प्रतीक होता है, तो वो अपने दंभ को, अभिमान को भी वहीं छोड़ देते हैं और विनीत भाव से हाथ जोड़कर नंगे पैर धर्म संसद की ओर जाते हैं। तो जब हम अपनी भौतिक सुख सुविधाएं, अपने ऐश्वर्य को, अपनी शक्ति को, अपने दंभ का त्याग करके सच्चे भाव से जब हम ईश्वर की ओर जाएंगे, तो वो मुनि वेश व्यास जी जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष रूपी, ईश्वर रूपी जो अध्यक्ष रहता है, वो हमको सहर्ष स्वीकार करके अपने आसन पर बिठाता है। कैसे वो दौड़ के आए कि वो राजा जनक आए। तो राजा जनक का वहां स्वागत क्यों हुआ? क्योंकि वो बिल्कुल निर्मल भाव से, निर्मल चित्त से, शांत चित्त से सारे विकारों का, सारे ऐश्वर्य का, सारी शक्ति का, सारे दंभ का त्याग करके शरणागत की भांति शरण में गए थे। ये इस कहानी का आध्यात्मिक पहलू था कि हम अपने सारे विकारों को छोड़कर जब प्रभु की शरणागति लेते हैं तो प्रभु हमको शरण दे देते हैं, अपना लेते हैं, अपने निज आसन पर बिठा लेते हैं। वहीं इस कहानी का जो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू यह है कि जब दुर्वासा ऋषि महाराज जनक का महल देखने के लिए जाते हैं और चूंकि महल पूरा अंधकारमय था, वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी और उनको एक बहुत छोटा दीपक उस महल को देखने के लिए दिया जाता है, और वो जब देख के आते हैं और बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस दीपक पर था। और जब जनक जी उनके चरणों में गिरकर कहते हैं कि जैसे महाराज आपका ध्यान इस दीपक पे था, मेरा भी ध्यान उस परमात्मा रूपी दीपक में ही रहता है, और ये सारा ऐश्वर्य जो मेरे पास है ये सब प्रभु का है, और प्रभु की कृपा से, प्रभु के आदेश से मैं प्रभुजनों के लिए ही इसका यूज करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग मैं नहीं करता हूँ। तो हम जीवन में चाहे कितना ही सफलता हासिल कर ले, कितना ही धन कमा ले, कितनी ही चीजों का संग्रहण कर ले, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब इस धरती का, इस धरा पर रह जाएगा। तो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए, इन सब चीजों को जनहित में लगाते हुए अपने जीवन को सतोपंथ की ओर चलाएं, सत्य के मार्ग पर चलाएं और खुद की चेतना को जागृत करने की कोशिश करें, खुद को समझने की कोशिश करें, पर ब्रह्म तक पहुंचने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय माधव। अगले वीडियो में हम अध्यात्म पर गहनता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।